प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं नेचुरोपैथी पीके। प्यारे भाई और बहनों, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में शुगर के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए और शुगर की वजह से होने वाली कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए एक बिल्कुल आसान सा और लाजवाब सा नुस्खा जो है वो बयान करने जा रहा हूँ। ये कोई भी किसी भी जगह पे बनाकर इस्तेमाल कर सकता है। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले हरमल के बीज लेने हैं। तुख्म हरमल साफ़ सुथरे ले लें 50 ग्राम। उसके बाद आपने दारचीनी लेनी है बारीक अच्छी वाली 50 ग्राम, साफ़ सुथरी ये भी ले लें। उसके बाद आपने तुख्म जामन, जो जामन की गुठली होती है उसका मगज़ लेना है। छिलका उतार के उसकी गुठली को आप थोड़ी सी चोट लगाएंगे, वो छिलका लैदा हो जाएगा, अंदर से मगज़ निकलेगा। ये मगज़ आपने 50 ग्राम लेना है। उसके बाद आपने इसमें तल मखाना मुसफ़ा साफ़ सुथरा, गंदा ना हो, ये आपने 50 ग्राम लेना है। समुंदर सोख आपने 50 ग्राम लेनी है। तमाम अद्वियात का पाउडर बना लें। इसमें से सिर्फ़ 1 ग्राम जो है दवाई दिन में 3 दफ़ा खाली पेट पानी के साथ या दूध के साथ आप इस्तेमाल करें। अल्लाह के फ़ज़ल करम से इस नुस्खा के इस्तेमाल से ना सिर्फ शुगर कंट्रोल होगी बल्कि जिस्म में थकावट, सुस्ती, कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी वग़ैरह शुगर की वजह से होने वाले अवारज़ात भी ख़त्म होंगे। ये नुस्खा ख़वातीन और मर्द दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मसला बहुत ज़्यादा हो तो ये दिन में 3 बार की बजाय आप 4 बार भी मुनासिब वक्फ़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का इस्तेमाल इस नुस्खे के साथ ज़्यादा करें और मिठाइयों से, चिकनाइयों से और चावलों से जो है वो परहेज़ करें। कोशिश ये करें कि गंदम की आटा जो है उसको इस्तेमाल ना करें बल्कि बेसन की रोटी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला शुगर बेहतरीन कंट्रोल होगी और बहुत अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठाएँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।